गाइस, आज है संडे और मैं हूँ बहुत ज़्यादा खुश क्योंकि संडे है। इतना प्यारा दिन होता है ना, मन करता है हर दिन संडे हो सर। धीरे धीरे हमने सारे काम करे। मैंने मॉर्निंग में बनाया था ब्रेकफास्ट। आज ऐसे कुछ काम नहीं था तो मैंने सोचा आज चाउमीन बनाते हैं, बट मतलब ठीक ठीक बनी चाउमीन, मेरे से ज़्यादा बॉईल हो गई थी। मैं आपको दिखा दूँगी, वैसे तो खाने में तो टेस्टी थी। और अब हम जा रहे हैं बाहर, तो मैं होती हूँ रेडी और फिर रेडी होने के बाद मैं आपको अपना लुक दिखाती हूँ। मुझे झूला में झूला देना। मैं तो इतनी सुंदर लग रही हूँ सच में, मैक का फाउंडेशन लगा के। आज से गाइस, हम लोग आज जा रहे हैं मूवी देखने, स्त्री 2। बहुत मतलब हो तो गए मेरे ख्याल से 15-20 दिन हो गए होंगे रिलीज हुए, है ना? 15-20 दिन हो गए, हाँ। और अभी हमने थोड़े दिन पहले ही स्त्री 1 देखी है तो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, इसीलिए वी थॉट कि ये मूवी देख कर आते हैं। ऑल्दो मुझे इतना मूवी देखने का ना इतना क्रेज़ है नहीं, मैंने इससे पहले भी, शादी से पहले भी इतनी मूवियाँ देखी नहीं हैं। बट लेट्स सी कैसी निकलती है। आई एम वेरी एक्साइटेड। स्त्री 1 तो बहुत अच्छी मूवी थी और स्त्री 2 हो सकता है ये लास्ट ही पार्ट हो, ये भी अच्छी होगी। तो मैं आपको रिव्यूज़ दूंगी, तो व्लॉग को आप लास्ट तक देखते रहिए। क्योंकि आज लंच में बना था तोरी, तो मुझे तो बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं मूवी में ही खा लूँगी कुछ। बट देन बेबी फोर्स मी टू ईट समथिंग, और फिर मेरे को मिल गई थी मेरी फेवरेट खस्ता कचौड़ी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे ये, मेरे ख्याल से हम अभी जयपुर गए थे, वहाँ पे खस्ता कचौड़ी थी, बट जिस तरह से यहाँ पे मिलती है ना सब्जी डाल के, वो नहीं थी। तो मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगी। और फिर हम पहुँच गए थे मूवी देखने। मूवी में हमने काफ़ी इन्जॉय किया। बहुत ही प्यारी मूवी है स्त्री 2, मतलब अच्छी है। स्त्री 1 भी अच्छी थी, स्त्री 2 भी अच्छी है। और फिर इसके बाद उसी मॉल में एक मॉल था, बुलंदशहर वाले लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो हम एक रेस्टोरेंट में गए थे। कैफ़े कह दो, रेस्टोरेंट कह दो, कैफ़े ग्रीन के नाम से था ये। और उन्होंने हमें फ़ोर्स किया अंदर आने के लिए, ऑल्दो हमको साउथ इंडियन खाना था। और फिर उसने हमें पूरा ये कैफ़े का टूर दिया। यहाँ इसमें एक मिनी थिएटर भी था, मतलब इनके कुछ तो पैकेजेस हैं कि 799 में दोगे, कुछ इनको खाने का मिलेगा और आप उस थिएटर में बैठ सकते हो। जो भी वहाँ पे ये लोग रीसेंट मूवी प्ले करेंगे, जो भी आई हुई है, वो आप इन्जॉय कर सकते हो। बहुत ही प्यारा सा कैफ़े था ये, मतलब एक तरह से क्लब टाइप का बोल दोगे, बट क्लब नहीं कह सकते। बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए कुछ भी आप रिसेप्शन कर सकते हो, एंगेजमेंट पार्टी कर सकते हो। मेरे ख्याल से 200 प्लस की गैदरिंग इसमें आ जाएगी। अलग अलग सेक्शंस डिवाइडेड थे। और फिर इन्होंने फोर्स किया तो हमने थोड़ा वहाँ पे स्नैक्स भी ले लिया।
वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद शैलिनी दाऊ। हमारा गुड मॉर्निंग तो सुबह ही हो गया था, बहुत सुबह तो नहीं, 8 बजे हो गया था। मैंने बेबी को विदा किया और अब मैं नहा धो के मैं भी रेडी हो गई हूँ। मैंने पूजा कर लिया और अपने लिए ब्रेकी बनाया है। तो मैं हमेशा नहा धो के नाश्ता करती हूँ क्योंकि मुझे एकदम इमीडिएट नहाना होता है। मैंने बनाया, देखो कितना टेस्टी, एकदम बराबर से सूजी का चीला बनाइए। इसको आप उपमा भी कह सकते हैं, उपमा कह सकते हैं, ऐसा ही बनता है उपमा। इसको उपमा नहीं, मुझे अभी अभी रियलाइज़ हुआ, उत्पम कहते हैं। और मैं ना उपम बहुत खाया करती थी। एक बार तो मतलब पुणे में यही हुआ था जब आई वॉज वर्किंग इन साइकिल, जब हमें ऑफिस जाना होता था। सो इन द इवनिंग स्नैक्स शाम के 4-5 बजे हमें बहुत भूख लगती थी। हम ऊपर जाते थे, इधर डोसा, प्लेन डोसा और उपम, ये हमारा मस्त था कि ये खाना ही खाना है। और स्ट्रॉबेरी शेक की भी मुझे आदत लगी थी। हाँ, स्ट्रॉबेरी शेक की बहुत मस्त लगता था। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आपको रियलाइज़ ही नहीं होता टाइम कितनी जल्दी भाग रहा होता है। तो कुछ ऐसा सा ही ये दिन था। मैंने सोचा था 1:30-2 बजे मैं खाना खा लूँगी, बट मेरे को फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। मैं बार बार बैक टू बैक, कभी कॉल्स में, कभी अपना काम कर रही थी। 15 मिनट, आधे घंटे ऐसे बोल बोल के पता नहीं मैंने 4 बजा दिए थे। और दूसरा रीज़न ये था कि आज खाने में कुछ ऐसा बना था लंच में जो मुझे पसंद नहीं था। मॉर्निंग में तो मैंने सोचा था कि हाँ खा लूँगी मैं, इसीलिए मैंने अपने लिए कुछ दूसरा नहीं बनवाया था। बट जब मुझे भूख लगने लगी तब मैं वो सोच के कि मैं यार वो कैसे खाऊंगी, कुछ टेस्टी सा चीज़ होता तो मैं खा लेती। यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। बट फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि रात में तो बने थे राइस और वो राइस थोड़े से बच गए थे। अब बची हुई चीज़ का तो मैं बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ क्योंकि मैंने उनको फ्राइड राइस के फॉर्म में बनाया और मैं फिर उसको लेकर आई अपने रूम में और मैंने चालू किया एक व्लॉग। मैं जनरली ट्रैवल व्लॉग्स देखती हूँ क्योंकि अभी रिसेंट तो कोई भी ट्रैवल नहीं आ रहा है, बट हाँ विद इन अ मंथ एक ट्रैवल आ रहा है और उसके बाद एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैवल वापस से आ रहा है। हम कहीं घूमने जा रहे हैं बहुत लंबे टाइम के लिए। खैर हमारा हमेशा ही लंबा पीरियड होता है, 10 दिन से हम कोई ट्रिप कम ही नहीं होता। तो गाइज़ मुझे ऐसा लगता है सर्दी के दिन सर्दी आने वाली है, आने तो वाली है, वो तो मुझे ही पता है। बट अभी से ऐसा फील हो रहा है। कल यहाँ पे पूरा दिन बारिश गिरी है और मौसम बहुत ही प्लेजेंट हो गया है, सुहावना, धूप बिल्कुल नहीं है। और मेरे को चाय की भी क्रेविंग हुई। सर्दियों में मुझे शाम की चाय की क्रेविंग होती है, तो शाम में मैंने अपने लिए अभी चाय बनाई है। और आज मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं पाई, वैसे आज मैं बहुत फ्री थी। मैंने पूरा रेस्ट किया है और फिर मैं अपनी पास में मेरी एक बहन, सिस्टर जैसे बोलते हैं, जेठानी के यहाँ गई थी। बट आई वॉज़ नॉट इन मूड टू रिकॉर्ड एनीथिंग, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और मैं आराम से वहाँ 2-3 घंटे बैठ के आई थी। अब मैं अपनी चाय इंजॉय करती हूँ।